नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर की सीरीज़ कर रहे थे, तो इस वीडियो से पहले मैंने हिंदी कहानी के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर के 2 वीडियो करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के वीडियो में हम हिंदी कहानी के जो बाकी बचे प्रश्न हैं अ, तीसरा भाग, यानी कि इससे पहले 2 करवाए, आज तीसरा भाग हम करने वाले हैं। और तीसरे भाग में मैं एग्ज़ाम बूस्टर की ये कंप्लीट करवा दूँगी सीरीज़ कहानी, हिंदी कहानी से जो मैं एग्ज़ाम बूस्टर करवा रही हूँ। और इस वीडियो क्लास से पहले भी मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक से मैंने एग्ज़ाम बूस्टर का वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एग्ज़ाम बूस्टर का ये आज है हिंदी कहानी से तीसरा भाग है। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है, देखिए नेट के पूछे गए सारे प्रश्न हैं, जिसमें वो कहानीकार जो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें जो नहीं जुड़ा हुआ था वो ज्ञान रंजन है। और ये सिंगल प्रश्न देखिए 10 में रिपीट हुआ और 2008 में भी रिपीट हुआ। अगला जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, कि इसको सुमेलन करना था, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर लगा दिया है। जैसे महुए का पेड़ कृष्ण चंद्र मार्कंडे का है, 5 रुपए की आज़ादी हरिशंकर परसाई का है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव का है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का है। ये सुमेलन से प्रश्न है, 2008 में पूछा गया है। काव्य और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो ये है निर्मल वर्मा। अगला जो प्रश्न बनता है, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो करवा रखी हूँ मैं 2004 से 2019 तक PYQ, उसमें ये मेंशन है, तो मैं इनकी डिटेल यहाँ नहीं कराऊंगी। तो दुलाई वाली आधी आंधी पाजेब यारों के यार। और अगला जो प्रश्न बनता है 2010 में, और ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है, देखिए ये दोनों ही प्रश्न 2000 नहीं, ये जो प्रश्न है ये वाला, ये 2009 में ही पूछा गया था। और उसके बाद जो नीचे जो प्रश्न है वो सुमेलन में बनता है, ये वाला। तो सुमेलन में 2010 में पूछा गया था नेट में, जिसमें सदगति प्रेमचंद की है, बिसाती जयशंकर प्रसाद की, 2 बांके भगवती चरण वर्मा की है, पाजेब जैनेन्द्र कुमार की है। उसके बाद बाकी जो प्रश्न बनते हैं, मैं बोरिशा इल्ला रचना है महुआ माझी की। और ये सारे नेट वाले प्रश्न हैं जो 2010 में रिपीट हुए हैं। कहानियों का कालक्रम अनुसार अनुक्रम करना है, उसने कहा था। कफन, वापसी, तिरछी, इन सब के सन आपको पता होने चाहिए। वापसी उषा प्रियवंदा की है, दोपहर का भोजन अमरकांत की है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की है, ताई विशंबरनाथ कौशिक की है। अगला जो प्रश्न बनता है, नेट के प्रश्न है, इनको भी कालक्रम में लगाना है, जिसमें ग्राम कफन, डिप्टी कलेक्टर पाल गोमरा का स्कूटर, ये मैंने अभी 2012 से 2023 तक जो मैं सीरीज़ करा रही हूँ टॉपिक वाइज हिंदी कहानी का, मैं वीडियो करवा चुकी हूँ। कहानियों को सही अनुक्रम में लगाना है, वो भी देख सकते हैं आप। तो अगला जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, वापसी कहानी उषा प्रियवंदा की अकेली, मनु भंडारी की सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अगला जो प्रश्न बनता है, कहानीकार जो ग्रामीण चेतना का नहीं है, निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी लिखित है अंतोन चेखव द्वारा। और झारखंड TGT का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है सुमेलन से नेट के प्रश्न है ये सारे, जिसमें कहानी को कहानीकार से सुमेलन करना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, दुलाई वाली बंग महिला की है, ग्राम जयशंकर प्रसाद की है, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह की है। उसके बाद लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे की है, कसाईवाड़ा शिवमूर्ति की है, कोसी का घटवार शेखर जोशी की है। अगला जो प्रश्न है
रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम, तो इसका भी देखिए अनुक्रम। ये सारे नेट के प्रश्न है 2013-12 के। बड़े साहब वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर, इन सबके सन पता होने चाहिए। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह की है। जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा में दुगल लेखिका का है। आगे जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। सर्पदंश रामदर्श मिश्र की है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है। अम्बालिका चतुरसेन शास्त्री की है। उसके बाद कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। ये सब नेट के प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ये मैं अभी जो करवाई हूँ 2 दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो क्लास करवाया है कहानियों के अनुक्रम के ऊपर, देख लीजिएगा। गदल डिप्टी कलेक्टर वापसी, फेंस के इधर उधर 2013 का ये प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की है। पुलिस की सीटी यशपाल की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद स्प्रे की है। हंसा जय अकेला मार्कंडे की है। अगला जो प्रश्न बनता है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है गंगा प्रसाद विमल। IMP असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट और यूपी PGT में पूछा जा चुका प्रश्न है। आगे के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। अगला जो प्रश्न है सुमेलन से प्रश्न बनता है। दो बांके भगवती चरण वर्मा की है। दिवाली और होली इलाचंद जोशी की है। मंकरील यशपाल की है। पिंजरा उपेंद्र नाथ आश्के की है। और ये 2014 में पूछे जा चुके हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह परिंदे, और ये भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रेमचंद की कहानियां संग्रह जो है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज। फणा फण फणेश्वर नाथ रेणु कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी। उसके बाद 28 कहानी के लेखक कौन है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंदुमती, उसने कहा था, मकरेल, कफन। कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना जो ये है, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। अनुक्रम में लगाना है, सॉरी सुमेलन में करना है। यारों के यार कृष्णा सोबती की। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की। कोसी का घटवार शेखर जोशी की। प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित जो नहीं है वो है गुंडा, और ये यूपी PGT के सारे प्रश्न है जिसमें सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी। समानांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। तीसरी कसम फिल्म डैश लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जनेंद्र कुमार। प्रेमचंद उर्दू में डैश नाम से लिखते थे नवाब राय। घीसू और माधव कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, एक कट गया है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। पंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला जो प्रश्न है, आप ये जो प्रश्न पूछा है ना ये वाला कि गीसू और माधव कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, किस कहानी से लिया गया है ये? तो ये कफन कहानी से है। ये इसका कफन यहाँ पे आएगा जो कट गया है। उसके बाद हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति।
हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती डैश की छाया मानी जाती है। और टेम्पेस्ट की प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। और दिल्ली केवी पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, कहानी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। ये सारे दिल्ली केवी पीजीटी के प्रश्न है जो 2015 में पूछे गए। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। घटना प्रधान कहानियां हैं प्रेमचंद, पंच परमेश्वर। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के डैश गुण का चित्रण है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का वर्णन है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदर कहानी में। नई कहानी की विशेष उपलब्धियां डैश क्षेत्र में रही हैं, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्ते के चित्रण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। शिव मूर्ति की कहानियां हैं भारतीय नाट्यम, तिरैया चरित्र और कसाईवाड़ा। और ये GIC PGT के प्रश्न है ये दोनों। उसके बाद नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन है राजेंद्र यादव का। और ये DIT PGT का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अगे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयानारायण। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था। हम में कोई भेद न था, या पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह अंश है गुल्ली डंडा कहानी का। वह कहानीकार जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, जनेंद्र। और ये UP PCSE डिग्री कॉलेज के ये सारे प्रश्न हैं। उसके बाद प्रेमचंद्र जी की वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, वो ईदगाह में है। नीलम देश की राजकन्या विधा की रचना है कहानी। जनेंद्र कुमार की कृति कहानी है पाजेब। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है छबरा कुत्ता। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, ये तीनों ही। उसके बाद नेट का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का अनुक्रम में लगाना है। शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम अमीना है। ये झारखंड PGT के प्रश्न है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की जो कहानी है बड़े भाई साहब है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां डैश श्रेणी में आती हैं, यथार्थवादी की श्रेणी में आती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो उसने कहा था। अगला प्रश्न है झारखंड PGT का, ये सारे झारखंड PGT के प्रश्न है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर संभवतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। यह पंक्ति प्रेमचंद की डैश कहानी से ली गई है, तो नशा कहानी से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कफन कहानी के जो पात्र हैं घीसू और माधव हैं। और ये KVS PGT के सारे प्रश्न है यहाँ तक। कहानी लेखन में डैश तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, यथासंभव तुक और लय का ध्यान नहीं होता। वह कहानी जिसके रचनाकार नीलमर वर्मा के हैं, तो लंदन की एक रात।
शेखर जोशी की कहानी है घोसी का घटवार। प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र हैं पंडित बुद्धिराम और अमीना। जानवी कहानी के जो लेखक है जनेन्द्र कुमार। शतरंज के खिलाड़ी रचना है प्रेमचंद की। उषा प्रेमंदा की वापसी डैश विधा की रचना है, तो ये कहानी की है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की है। और ये तीनों ही इन लास्ट के 4 प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं। तो ये थे कहानी से संबंधित प्रश्न। तो टोटल कहानी एग्जाम बूस्टर के जो वीडियो क्लास बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे। 2 पहले करवा दिए, ये आखिरी वीडियो है। तीनों को कंबाइन करके मैं अलग से करवाऊंगी वीडियो। तो कैसे लगे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो क्लास आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।